चलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, 25 तारीख को हम लोग क्या पढ़े थे? इधर ध्यान दो, हमरा ध्यान दो। 25 देखो, हम लोग का अभी जो टारगेट है, जब तक हम लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, पिछले अभी से मान के चलो हम लोग रिवीजन मोड में ही चलेंगे। रिवीजन, ठीक है? तुम भी सब कुछ पढ़ी हुई हो, रवि भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, साइमा बहुत हद तक पढ़ी हुई है, नेहा भी हद तक पढ़ी हुई है, नेहा और ये पूजा पूजा भी बहुत पढ़ी है। और वैसे तुम लोग थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है, जो पढ़ा देंगे उस टॉपिक का फोटो खींच लेना है। और ये भी है, और दीपक सब भी है। तो अभी हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमारे दिमाग में क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए, याद हो जाए। तो हम लोग साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं। ताकि जो है, जैसे सेक्शन होता है जीएस का, होता है तुम्हारा हिस्ट्री, होता है ज्योग्राफी, होता है पॉलिटी, होता है इकोनॉमी, होता है साइंस, होता है, यही सेक्शन है ना, मोटा मोटी यही सेक्शन है। उसके अलावा 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता है मैथ से, उसके बाद आता है हिंदी और इंग्लिश से। हिंदी तुम लोग सब कर लोगे, इंग्लिश में भी जो है 5 से 5 में 7 में जो है 2 3 4 हो जाएगा, मैथ में भी 4 से 5 में उसमें 4 बन जाएगा। मेन हम लोग जीएस को देखते हैं, 70-75% यही से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पिछले बार जो 25 तारीख को, जो शुक्रवार को जो हम लोग का क्लास हुआ था, उस दिन साइंस हम लोग प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन, हीरा का चमचमाना। उसके बाद क्या है कि स्वयं शाम के बेला में जो है सूर्य क्या है, सूर्यास्त के बाद भी उगता हुआ नजर आना, आसमान का रंग नीला नजर आना, ये सबसे संबंधित पढ़े थे। त्रिविमीय चित्र पढ़े थे। ज्योग्राफी हम लोग पढ़े थे प्रमुख झीलें, ठीक है? भारत में जहाँ जहाँ प्रमुख प्रमुख झील है, कहाँ उसका अवस्थिति है। जैसे इसमें जो है चंबल नदी पर 3 प्रमुख झील था। कौन था? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और कौन था? गांधी गांधी सागर। तो ये सब झील सब था इसमें। कई सारा लून कलर, जैसे हम लोनार झील हम लोग पढ़े थे। महाराष्ट्र में लोनार झील था, जो कि क्या था, ज्वालामुखी उससे हुआ है, मतलब पिंड की उल्का पिंड से, ऐसा कहता है, उल्का पिंड गिरा था, तब जाके उसका उत्पत्ति हुआ था, ऐसा है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे खारा पानी का झील, सांभर झील, मीठे पानी का झील, बुलर झील। उसके बाद लोकटक झील उत्तर पूर्व में क्या है हम लोग का, मीठा पानी का झील है, मणिपुर में है ना। ये सब झील के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष में क्या है, सीमा के अंदर वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, ठीक है, इसी को इसी कहता है। उसके बाद क्या है कि मानव विकास सूचकांक हम लोग पढ़े थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के आधार पर हम लोग को क्या क्या है ये देखा था। हेलो, सकल घरेलू उत्पाद हम लोग पढ़े थे। उसके बाद मानव विकास सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सब भूल गए तुम लोग? आईएमएफ लैंगिक जो है ये असमानता सूचकांक, ये कौन करता है? कौन करता है पूजा? कौन करता है? लैंगिक असमानता सूचकांक, यही क्वेश्चन पूछ देगा। ये भी यूएनडीपी ही करता है। हाँ, तुम लोग को परसों ही रिवीजन करवाए, रिवीजन करवाने के फिर क्या मतलब है बताओ? हम ही को, हमको एग्जाम थोड़े देना है। अब एग्जाम हम संन्यास ले लिए हैं, तुम ही लोग को एग्जाम देना है।
तो ये सब चीज रिवीजन तुम लोग करवाना। फिर पॉलिटी में क्या पढ़ा है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ये बताओ कि जो है कार्यपालिका का विधायिका से अलग और न्यायपालिका का इतना शक्तिशाली होना, ये सब जो है किस देश से आयातित है? अमेरिका से। बहुत बढ़िया आदित्य। उसके बाद बोलेगा कि जो है प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया है? अमेरिका से। उसके बाद कहेगा मूल अधिकार कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये सब चीज अमेरिका से आया है। उसके बाद हम लोग देखे थे आयरलैंड से क्या हुआ है, राज्यपाल को जो है वो किया है। और उसके बाद जो है जर्मनी का वाइवर गणतंत्र से आया है। क्या क्या है जर्मनी से क्या आया है बताओ? आपातकालीन उपबंध आया है वो करके। तो ये सब विदेशी स्रोत। हिस्ट्री में पढ़े थे कुषाण वंश। ये बताओ कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कनिष्क था। ऑप्शन रहेगा कनिष्क, कुजुला कटफिसेस, यही रहेगा। ठीक है, कहेगा कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? कहेगा चतुर्थ बौद्ध संहिता में जो है अध्यक्षता शासक कौन थे उस समय? कनिष्क थे। कहेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? हाँ, मतलब कुषाण राजवंश में कनिष्क के समय में। ठीक है, पूछेगा कि कनिष्क की राजधानी या कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी नेहा, तब बताओ। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? दो राजधानी थी, एक भारत में थी, एक भारत के बाहर। वर्तमान में भारत के बाहर था पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी बोलते हैं, और दूसरा राजधानी था कहाँ? मथुरा। तुम ही लोग, ये सब तो सब हम ही बोले जी, तुम लोग कहाँ कुछ बोले बताओ? कहाँ तुम लोग का इससे याद होगा बताओ? कैसे होगा बताओ? सिलेक्शन कैसे होगा बताओ? समा नया कैसे कैसे होगा सिलेक्शन नया बताओ? ऐसे नहीं हो पाएगा तुम लोग का। तुम लोग सोच रहे हो कि जाएंगे बीबीसी सीसी मार देंगे। अब कंपटीशन नहीं है वैसा, आसान नहीं है, सरल नहीं है। ठीक है, और तुम ही लोग के लिए हम जो है कोचिंग वहां पर भी स्टेब्लिश कर रहे हैं, गांव का बच्चा सब ज्यादा से ज्यादा वो हो। आज जो है जेसीबी भी आ गया है, पीछे ट्रैक्टर भी आ गया है, मिट्टी उट्टी भराई का काम चला है। एक सप्ताह हमको सोच रहे हैं 9 तारीख को जो है उद्घाटन कर दें। 9 तारीख, कितना तारीख है देखो तो? 9 तारीख को, 9 मई को। हाँ, तो 9 तो 11 दिन है ना, 11 दिन में सोच रहे हैं उद्घाटन कर दें वहां पे। उसके बाद सब लोग, दीपक सब वहां जाएगा पढ़ाई करेगा। आज तारीख हो गया 28 अप्रैल। ठीक है, आज फिर से वंस अगेन हम लोग क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोग जो है जीएस का सेक्शन, जीके और जीएस, जीके और जीएस का सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या क्या जो है टॉपिक है, किस किस टॉपिक को हम लोग करेंगे। हेलो, हाँ, तो हम लोग जीके और जीएस में जो भी सेक्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबको पढ़ने वाले हैं। करंट का योगदान बहुत कम है, करंट को पढ़ाएंगे लेकिन लास्ट में। तो हम लोग यही चलेंगे। ठीक है, पहले साइंस को कर लेंगे, उसके बाद करेंगे तुम्हारा पॉलिटी को, उसके बाद करेंगे ज्योग्राफी का, उसके बाद तुम्हारा करेंगे
फिर करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। पूजा डेली लिखती हो ना, आज के तारीख में लिखो तो इतना टॉपिक 26 को जो टॉपिक लिखवाए थे लिखी हो, दिखाओ तो। जब लिखी हो घर में रिवीजन की, तुम ही बताओ हमको क्या पढ़ी थी घर में। हर दिन इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास भी एक डाटा रहे। कॉन्फिडेंस कैसे आगा देती एग्जाम देने जाओगे। तुमको पता है कि टोटल जीके जीएस में 100 टॉपिक है, मान के चलो। हिस्ट्री में जो है 20 टॉपिक है, पॉलिटी में 18 टॉपिक है, ज्योग्राफी में 12 टॉपिक है, 18 30, ये 20 और 18 और इधर 20 30 कितना हो गया, 18 12 कितना हो गया 30 और इधर 20 50 टॉपिक, और इस दोनों से मिलकर 50 टॉपिक, मान के चलो 100 टॉपिक है। तो डेली लिखोगे तब ना। साइंस का हम 5 टॉपिक खत्म कर दिए, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों, तब ना रिवीजन घर में जब करो कॉन्फिडेंस आएगा। ये टॉपिक तुमको याद है, रिवीजन कर चुके हैं। कुशान वंश से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन क्या है, छूटना नहीं चाहिए। कुशान वंश क्लियर हो गया उस दिन। उसके बाद क्या है, ज्योग्राफी में झील, झील से झरना से प्रपात से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए मेरा छूटेगा नहीं, क्योंकि हम झील क्या है रिवीजन करके गए। उसके बाद क्या है, जीडीपी जीएसडीपी, उसके बाद यूएनडीपी, उसके बाद लैंगिक असमानता सूचकांक, उसके बाद मानव विकास सूचकांक से कोई क्वेश्चन आ जाए मेरा छूटेगा नहीं छूटेगा। हमको हर टॉपिक ऐसा ऐसा 75 दिन में हम लोग को 150 टॉपिक तैयार कर लेना है। हर दिन एक से दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। 75 दिन में हमारा टारगेट है कि 75 टॉपिक, 150 टॉपिक साइंस से, 150 टॉपिक पॉलिटी से, 150 टॉपिक ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, ये से दो डेली 2 टॉपिक करेंगे तो क्या 75 दिन में नहीं हो जाएगा हम लोग का, एकदम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग मिशन मोड में है। हम लोग का जो मिशन मोड चल रहा है, हम लोग का टारगेट ही है वर्दी, ठीक है। बिहार पुलिस नहीं, वर्दी। वर्दी का मतलब क्या है, डीएसपी तक बनना है हमको इसी बार में। कब, 71वीं बीपीएससी आ रहा है। वर्दी तो सेम ही रहता है जी, सबका वर्दी सेम रहता है। रिबन चेंज होता है, स्टार चेंज होता है। जब कांस्टेबल बनोगे तो केवल ऐसे रहेगा, ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा। उसका जैसे बनोगे तुम्हारा एएसआई, तो यहाँ पे आ गया लाल और ब्लू वाला रिबन, इसका जो है इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि तुम्हारा बेल्ट हो जाएगा लाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बनोगे दरोगा तो 1 स्टार की जगह 2 स्टार रहेगा। फिर बनोगे डीएसपी बनोगे तो ये जो है बैज इसका चेंज काला ब्लू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टार लग जाएगा। यहाँ बैज जो रहता है बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, वो हो जाएगा बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस। उसके बाद जब प्रमोशन करके बनोगे आईपीएस बनोगे तो यहाँ बीपीएस हट जाएगा, आईपीएस है। वर्दी सेम रहता है, उसका सितारा बदलते रहता है। तो हमारा टारगेट क्या है भाई, वर्दी, ठीक है। वर्दी में जो है बिहार पुलिस भी है, बिहार दरोगा भी है और डीएसपी भी है। तो हम लोग मिशन मोड में चल रहे हैं और हम लोग का टारगेट ये वर्दी। हम लोग को इस बार किसी हाल में वर्दी लेना है। उसके लिए जितना हम लोग को ताकत लगाना है, ताकत लगा देंगे अपने पढ़ाई में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस से, ठीक है। साइंस से फिर 2 टॉपिक कराते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। साइंस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हृदय आ जाएगा, लसिका आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा, वृक्क आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, त्वचा आ जाएगा, किडनी मस्तिष्क सब आ जाएगा, ठीक है। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र, पहला टॉपिक है। और इसी में शरीर के जितने हैं, शरीर के आंतरिक अंग से संबंधित आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद कल पढ़ेंगे बाह्य अंग, जैसे कंकाल हो गया, हड्डी हो गया, खोपड़ी हो गया, ये सब। तो सबसे पहले आंतरिक से क्या है, रक्त से शुरू करते हैं हम लोग, ब्लड से, खून से। तो खून में सबसे पहले क्या है कि रक्त परिसंचरण, रक्त का जो परिसंचरण होता है उसका कोई खोज किया था। कौन खोज किया था रक्त परिसंचरण की खोज? नया बताओ। हर टॉपिक को लिखते जाना, आज का डेट लिख के, 28 तारीख को हम इतना टॉपिक। विलियम हार्वे। कौन किया था? दीपक, तुम्हारा दोस्त कहाँ है दीपक? हाँ बोलो, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है। कहेगा कि हृदय का जो है रक्त परिसंचरण का, परिसंचरण तंत्र का 4 भाग होता है, हृदय, धमनी, शिराएं, रुधिर। हृदय किसको बोलते हैं? हार्ट जो है हमारा, ठीक है। तो अब हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। हृदय का लगभग भार कितना होता है? हृदय का लगभग भार जो है, एक काम करेंगे तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग को एक काम करते हैं आज से, और एक चीज
बेजोर चीज करते हैं। आज से करते हैं जो टॉपिक, क्योंकि तुम्हारे पास तो किसी के पास नोट्स है नहीं है, तो हम अपने ही नोट से पढ़ाते हैं। इसका फोटो हम ले लेंगे, व्हाट्सएप ये खींच लेंगे और ग्रुप में भेज देंगे। जो पढ़ा है उसको ग्रुप में भेज देंगे। तुम लोग शाम को क्या करना है, रात को नींद कितने बजे सोती हो पूजा? 11 बजे रात में। और सुबह कभी जगती हो? 5 बजे। ठीक है, अभी नींद को और कम करो। ठीक है, सुबह हो सकता है 4 ही बजे जगो। और जितना बता रहे हैं तुमको क्या करना है, लिखती जाना। क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा हाइट वाइट सब कुछ इतना बढ़िया है कि एसएससी जीडी के लिए तुम क्वालिफाई कर जाओगे। एसएससी जीडी अगर और भी, जैसे अभी तुम्हारा 12th बेसिक पे है ना, 12th बेसिक में तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी यही है, बिहार पुलिस का है, फिर एसएससी जीडी का है। तो उसमें भी केवल यही बिहार पुलिस में नहीं, आगे भी देखते रहना है। ठीक है, तो उसमें तुम नोट्स बनाती रहना। तो हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। अब मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? और हम लोग क्या पढ़े ना, जिसका भी हृदय 4 कोष्ठक का होता है वो क्या होता है? स्तनधारी के श्रेणी में आता है। उसके बाद शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? एक होता है सिरा होता है, एक होता है धमनी होता है। सिरा किसको बोलते हैं? शरीर से हृदय की ओर, जो हार्ट की ओर ऊपर जाता है उसको रक्त वाहिनी क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और हृदय से पूरा शरीर में जो खून का संचार होता है उसको धमनी। ये नोट्स का फोटो तुम लोग को भेज देंगे। इसे हम दिल्ली में जब तैयारी करते थे, ये वनडे वाला तैयारी का है। जैसे 2 तैयारी किए थे, एक तो सिविल सर्विसेज वाला वो तैयारी किए थे। यूपीएससी का इतना मोटा मोटा नोट्स है, लेकिन जब दरोगा का एग्जाम दिए थे उसके लिए हमको पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ा था। तो उसी समय हम ये नोट्स बनाए थे सब नोट्स। ठीक है, और मेरा दरोगा का कोई एग्जाम नहीं रुकता था कभी। तो ये सब तुम लोग को भेज देंगे। ठीक है, मेरे पास देखो सारा नोट्स बना हुआ है। ये सब नोट्स को क्या करना है तुम लोग को? क्या करना है पूजा? हाँ, रट लेना है, नोट्स बना लेना है। ये सब मेरे पास नोट्स बना हुआ है, देख रही हो। हम बताओ इतना मेहनत किए थे, इतना समय, देखो सब ऐसा ऐसा मेरे पास सब टॉपिक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब में देखो एकदम नोट्स बना हुआ है। देखो सब में देखो, कहीं भी देख लो तुम, पूरा नोट्स हम बना के रखे हैं, समझी? तो इसीलिए यही नोट्स को तुम लोग को भेज देंगे। इसी नोट से हूबहू तुम लोग कर लेना। उसका जब बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर आगे हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन चलेंगे। तो यही होता है धमनी का जो काम है, क्या है? हृदय से शरीर को, रक्त को ले जाना। ठीक है, हृदय से। उसके बाद क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों में रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी। जो इंपॉर्टेंट है वो बोलते हैं। इसमें कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार का रुकावट हो जाने से आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, वही जो कोरोनरी धमनी है वही जाम हो जाता है, इसकी वजह से हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। एक धड़कन में, ठीक है, कितना रक्त पंप होता है बताओ? 70 मिली। ठीक है, ये जो है इतना एक धड़कन में रक्त जो है पंप करता है। सामान्य वायु दाब, रक्त दाब कितना होता है बताओ? 120/80। वही बोल देगा कि 120 जो है ऊपर वाला कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये अंदर का है। सिस्टोलिक क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। और 80 नीचे वाला ये क्या कहलाता है? डायस्टोलिक। क्या कहलाता है? डायस्टोलिक कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज सिस्टोलिक डायस्टोलिक याद रखना है। हेलो, देखना मेरा माथा एकदम खराब हो जाता है, इतना हमको फोन आता है, इतना सारा घर का काम, सारा इधर से उधर सब हम ही को डील करना पड़ता है। उसमें भी बताओ तुम लोग के लिए समय निकालते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत टेंशन है। चलो आगे देखो, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। रक्तदाब को जो मापते हैं, बीपी को, उसको किससे मापते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर से। कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, कई बार एग्जाम में आया है, थायरोक्सिन हार्मोन या फिर एड्रेनिलिन हार्मोन, यही होता है। ठीक है, देखो तुम लोग को एक चीज देंगे, हम ये जो नोट्स देंगे तुम लोग को लिखवाएंगे, ये सब किसी से तुम लोग को साझा नहीं करना है। ठीक है, तुम लोग को अपने लिए नोट्स बना के रखना है। ये हम बहुत लाइब्रेरी में जो है
सुबह शाम पढ़ पढ़ के 10-10 12 घंटा पढ़ के नोट्स बनाए बहुत मेहनत से, और ये तुम लोग को इसीलिए दे रहे हैं कि तुम लोग पास हो जाओ, ठीक है। और किसी को दोगे ना, इस नोट्स का कदर नहीं करेगा, और कदर नहीं करेगा तो हमको बड़ा खराब लगेगा। तो इस चीज को इसीलिए अपने तक ही रखना है सीमित। उसके बाद कहेगा अम्लता क्षारिता, हृदय की गति को बढ़ने के लिए क्या सहयोग करता है? अम्लीयता। और क्षारिता क्या था? हृदय की गति को कम करता है। अब आते हैं लसिका तंत्र में, ठीक है। लसिका तंत्र में जो है, इस लसिका तंत्र को अभी छोड़ देते हैं। एक दूसरा टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, उत्सर्जन तंत्र, ये हो गया। और दूसरा करते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग है उत्सर्जन जिससे निकलता है, क्या है? वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, ठीक है। ये सब क्या है? प्रमुख उत्सर्जन अंग है। क्या सब है ब्यूटी? ब्यूटी तो नहीं आई है। जैसे हो गया यकृत, हो गया त्वचा, हो गया फेफड़ा, हो गया वृक्क, हो गया, ये सब। वृक्क को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। कहता है मनुष्य और अन्य स्तनधारियों, अभी हम लोग क्या पढ़े नेहा? स्तनधारी का क्या पहचान, दूसरा को पहचान बता दो। स्तनधारी का क्या पहचान होता है? हृदय कितने कोष्ठक का? कोई नहीं बोलेगा, नेहा बोलेगी। 5, 5 रहता है। 4 और क्या? स्तनधारी का और क्या पहचान आदित्य? क्या हुआ बताओ आदित्य, रोहित बताओ। पढ़ना इसमें क्या है? इसमें सब जैसे क्या है, जटाधारी मतलब जटा को धारण करने वाला कौन? हो गया ना। तो यहाँ संधि विच्छेद भी चल रहा है। स्तनधारी, स्तन प्लसधारी, तो ऐसे जीव जंतु जो क्या स्तनधारी करते हैं, जो स्तनधारी कौन होगा? जो कि माँ का रूप में भूमिका निभाएगी, अपने बच्चों को स्तनपान कराएगी, वही हुआ स्तनधारी। तो इसमें सीधा सीधा सा क्या अर्थ है? जो अपने बच्चों को क्या है? जन्म देती है। अंडा के थ्रू जन्म नहीं, जैसे क्या है गिरगिट देख लो, पशु पक्षी चिड़िया जानवर देख लो, ये सब क्या है कि क्या है? अंडा देती है। मुर्गी सब क्या होता है? अंडा देती है। लेकिन बकरी, बकरी को देखे, बकरी क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। गाय, गाय सब किस में है? ये सब क्या? स्तनधारी प्राणी में, ठीक है। तो यही जो है, इसी में जितना स्तनधारी प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है? एक जोड़ा वृक्क यानी 2 किडनी होता है। किडनी का वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। कितना होता है? उसमें होता है बाहर का भाग, एक होता है भीतर का भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये बोलना चाहिए आंसर तुम लोग को। बताओ दीपक, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्या कहलाती है वृक्क की कार्यात्मक इकाई? नेफ्रॉन। और वृक्क का प्रमुख कार्य क्या है? जैसे किडनी, हम ना, तुम सुनी होगी गांव घर में किसी किडनी खराब होता है? किडनी खराब अगर हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? वही अभी बताओ, किडनी का क्या काम है बताओ? क्या बोलता है बताओ, बताओ पूजा। किडनी का काम है, वृक्क का काम है रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करना। गलत शुद्ध जो अशुद्ध रक्त होता है उसको, अगर किडनी खराब हो जाए डायलिसिस। वो तुम लोग जो है, कौन महाराज जी हैं जी अयोध्या में? हाँ, परमानंद, प्रेमानंद महाराज जी बारे में कोई जानते हो? हाँ, वो साक्षात ईश्वर के अवतार है। उनका बात अगर जीवन में अमल कर लिए तो बहुत। हाँ, वो देखो तुम लोग भी जानता है। दोनों किडनी खराब हो गया, बावजूद इसके जो है साइंस को मात दे के वो जिंदा है अभी, ठीक है। तो किडनी का मुख्य कार्य क्या हम लोग देखे? अशुद्ध रक्त को छान के क्या है? रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। यही मुख्य कार्य है उसका। और उसके प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, यही मुख्य कार्य है, ठीक है। तो ये चीज है। और कितना दिन भर में कितना रक्त को फिल्टर करता है? 180 लीटर। कितना? 180 लीटर।
हाँ, तो कितना लीटर को क्षमता है ये प्रतिदिन बताओ। 180 लीटर बताओ कितना होता है, सोचो। 180 लीटर का प्यूरिफिकेशन करता है। ये देखियो ना, फिल्टर आरओ सब में देखियो ना, आरओ सब में देखियोगे बहुत ज्यादा वो लगा रहता है, वो पानी को प्यूरिफाई करता है। एक नॉर्मल पानी दोगे, उससे प्रोसेस होकर शुद्ध पानी आता है तुम्हारे गिलास में। उसी तरह सोचो, जब वो एग्जैक्ट वैसा ब्लड अगर रहेगा, उसको बताओ कितना प्यूरिफाई करके। और किडनी खराब हो गया तो बताओ कितना बीमारी हो जाएगा। रक्त में कितना गंदगी होता है, नहीं होता है। तो यही काम है इसका। और उसी से, उसी प्यूरिफाई करके जो है 1.4 लीटर यूरिन डेली डिस्चार्ज होता है उसी रक्त से। जिस दिन पानी भी नहीं पियो, उस दिन एग्जैक्टली जो है ना, रक्त मूत्र का रंग पीला हो जाता है। किसके कारण? हाँ? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? अरे वो तो है साइंटिफिक में, यूरोक्रोम के कारण होता है ना। तो यही यूरिया रहता है वो, ठीक है। जिस दिन नहीं, वो कहाँ से निकलता है बताओ पानी? रक्त से। उसको 180 लीटर को छाना, छाना ना, जो गंदगी निकला, जो कचरा निकला, वो यूरिन के माध्यम से निकल गया। तो इसीलिए जो है यूरिन डिस्चार्ज भी करना जरूरी है टाइम पे, नहीं तो फिर कई बीमारी हो सकता है। तो ये चीज जो है ये ध्यान रखना। और उसमें सामान्य जनरल यूरिन में क्या होता है, 95% जल होता है, 2% लवण होता है, और 2.7% यूरिया होता है। पानी के बाद सबसे ज्यादा तत्व कौन सा रहता है? यूरिया का रहता है, और यूरिक एसिड भी रहता है। कह रहा है मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित वर्णक किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। उसके बाद कह रहा है कि यूरोक्रोम किससे बनता है? अभी बताए थे ना, रक्त में जो लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपस में विखंडित होता है तो क्या बनता है? वही यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? खून में, ब्लड में पाया जाता है। ये चीज है। और यूरिन कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है बताओ? हाँ? क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होगा बताओ? अगर 6 होगा क्षारीय हो जाएगा जी, अम्लीय होगा ना। हाँ, और उसमें क्या है, किडनी में पथरी बन जाता है, पथरी स्टोन किससे बनता है बताओ? कैल्शियम ऑक्जेलेट किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो इतना चीज जो है तुम लोग इसको जो है अभी ध्यान रखो। अब चलो हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में हम लोग क्या देखेंगे? हेलो, ये टॉपिक हम लोग दो पढ़े, अब क्वालिटी का कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। ऐसे ही होगा तुम लोग का रिवीजन। एक और मेरे पास बुक है इसका, इधर गया वो भी एक कॉपी है। हाँ, एक नोट्स ये भी है, सब धूल खा गया है एकदम। इसमें भी नोट्स है, इसमें थोड़ा सा डीप वो है, डीप से है। जैसे अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे अभी? देखो इसमें देखो कितना टॉपिक है। पाचन, अभी हम लोग क्या पढ़े थे? पाचन तंत्र। देखो पाचन तंत्र ये वाला, देखो मेरे पास दो नोट्स है, तुम लोग पास एक को नोट्स नहीं, बताओ। मेरे पास दो दो नोट्स है देखो, तब ना परफॉर्मेंस मेरा इतना हाई है जी। इसके पीछे बहुत मेहनत की है। देखो एक ये नोट्स है ना, देखो ये फुल बना हुआ नोट्स है। देखो देखो ये नोट्स है, ठीक है। इसमें देखो ये है मानव शरीर की क्रियावन कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र है। अब ये देखो दूसरा नोट्स, ये देखो एक दूसरा नोट्स है, इसमें भी है देखो तंत्रिका तंत्र, देख रहे हो ना, कंकाल और तंत्रिका तंत्र है।
उसके बाद देखो परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र है। यहाँ देखो ये पाचन तंत्र, देखो मेरे पास दो दो टॉपिक बना हुआ है। देखो यहाँ भी एग्जैक्ट जो पाचन तंत्र है, टॉपिक पाचन तंत्र, और ये दूसरा टॉपिक है पाचन तंत्र, देखो है ना। मतलब दो दो नोट्स हम बनाए हैं, और तुम लोग को एक नोट्स बनाना भारी लग रहा है। अभी केवल इस नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इस नोट से भी पढ़ाई करवाएंगे, तो बताओ कितना तुम लोग का हो जाएगा। जैसे इसी में देखो दिया हुआ है कि पाचन तंत्र से मुख से गुदा तक फैली हुई एक लंबी आहार नाल होती है, जिसकी औसतन लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। कितना होता है? 8 से 10 मीटर। कहेगा लार क्या होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8, ठीक है, हल्का अम्लीय होता है। और इसमें कितना जल होता है? 99.5। और मनुष्य के मुख गुहा से लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या होता है? डेली लार स्रावित होता है। तो ये सब भी है, सब ये सब पढ़ाएंगे तुम लोग को, लेकिन नोट्स रहेगा वैसा तब ना तुम लोग को पढ़ोगे। तुम लोग तो एक नोट्स बनाए नहीं बनता है। चलो ये हम लोग पढ़ लिए, कौन सा टॉपिक? ये दोनों टॉपिक। अब पॉलिटी पढ़ते हैं हम लोग, पॉलिटी। कल हम लोग केवल ये पढ़े थे कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आज हम लोग मूल अधिकार के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। पूरा इसके बारे में पूरा विस्तार से आज हम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है नेहा, कि मूल अधिकार किस देश से आयातित है? बोलने दो, नेहा को बोलने दो। हाँ, अमेरिका से। वो कहाँ से आया है? अमेरिका से। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है नेहा, कि ये जो अमेरिका से आया है, ये भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो तुम ही हो पूजा। हाँ, अब सब क्वेश्चन तब पूजा के नाम से तुम ही से पूछेंगे। बताओ पूजा, किस में है? भाग 12। उधर से रोहित बताओ। मूल अधिकार, अभी जैसे नेहा बताए ना कि जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार, ये किस भाग में है? बताओ बताओ ना बताओ। भाग 3 में मूल अधिकार है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 12 से 35। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, तेजी में पढ़ेंगे इसलिए नोट्स बता के। और इसको कहता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लिखो रवि, दीपक लिखो इसको। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। वो क्वेश्चन आ जाएगा सीधा सीधा दरोगा में। तुम्हारे पिताजी कुछ बोले थे तुमको जी? पिसा लगेंगे ना तुम्हारे उत्सव अंकल? फूफा जी, फूफे को पिसा बोलते हैं जी। फूफा, पिसा, बुआ, पीसी एक ही को बोलते हैं। कुछ बोले थे? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? अधिकार पत्र। तुम्हारे फूफा जी को कमिटमेंट करके आए हैं कि अगर ये प्रतिदिन मेरे पास 1.5 साल पढ़ेगा तो इसको हम दरोगा बना देंगे। तुम्हारे फूफा जी से हम कमिटमेंट करके आए कल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मौलिक अधिकार में क्या संशोधन हो सकता है? संशोधन पहले होता क्या, बताओ क्या होता है संशोधन? एक होता है मूल चीज। जैसे भारत में क्या है, टोटल कुल कितना 395 अनुच्छेद है, ठीक है। उसके भाग कितना है? 12 है, 22 भाग है, ठीक है। तो अनुसूची कितना है? 12 है, ठीक है। तो इसमें ये संविधान एक्चुअल संविधान है, ठीक है। इसमें क्या संशोधन हो सकता है? हो सकता है जैसे 51 को पढ़ते हो तुम लोग, उसके बाद भाग 9 का को पढ़ते हो, ठीक है। भाग 9 का को ये पढ़ते हो। उसके बाद भाग 40 में जो है बहुत सारा अमेंडमेंट। तो ये सब क्या संविधान में संशोधन होता है, ठीक है। संशोधन का पूरा प्रक्रिया बताए थे, कैसे ऊपरी सदन से निम्न सदन जाता है, निम्न सदन से ऊपरी सदन। उसके बाद होता है उसमें 3 प्रकार का संशोधन होता है। साधारण विधेयक होता है, और एक बहुमत से, और एक बहुमत प्लस राज्यों के आधा राज्यों से ज्यादा की सहमति से। 3 प्रकार का संशोधन होता है। तो मूल अधिकार में ध्यान रखना कि संशोधन हो सकता है। क्या बोले? संशोधन हो सकता है। उसके बाद मूल अधिकार में मतलब क्या है कि केवल जो है यह मतलब इसको छोड़ के सब स्थगित हो सकता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगा हुआ है। अनुच्छेद जो है 352 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रीय आपातकाल का।
उसके दौरान जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्रता उस समय प्रभावी रहता है। इसको छोड़ के आपातकाल के समय सब क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। जैसे आपातकाल लगा हुआ है, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम घूम नहीं सकते हो, तुम जो है कुछ वैसा बोल नहीं सकते हो क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है। लेकिन ये क्या है, ये लागू होता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद कितना है, 20-21 है। मूल संविधान में कितना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन आगे चल के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 ए में दे दिया गया क्या, कानूनी अधिकार। तुम लोग को कुछ कुछ बहुत कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सुनते जाओगे हो जाएगा। क्या है ये, निकाली हो तब। हाँ ठीक तो है, किसका नोट सही है, हाँ? तुम नोट्स कब से बनाने लगे, दिखाओ। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये सबको इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है, बढ़िया है नोट्स। हाँ 300 ए में चला गया, कानूनी अधिकार बन गया, ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार था। हाँ अब अगला क्वेश्चन आएगा कि जो है मूल अधिकार का चर्चा, ठीक है, यह मूल अधिकार की मांग कब की गई थी प्रथम दफा। ये क्वेश्चन कई बार दरोगा में आया है, मूल अधिकार की मांग कब की गई थी बताओ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग की गई थी और किसने मांग की थी बताओ। मूल अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी और किसने की थी बताओ। बताओ 1931 का कराची अधिवेशन, कौन सा, कराची अधिवेशन में क्या हुआ, मूल अधिकार का मांग कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना है, ठीक है। और मूल अधिकार का प्रारूप कौन बनाए थे, प्रारूप, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार का प्रारूप कौन तैयार किए थे पूजा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें टोटल जो है मूल अधिकार में जो है क्या है कि टोटल अनुच्छेद 12 से 35 तक में, 12 से 35 तक में टोटल जो है 6 को अधिकार दिया गया है। जैसे समता या स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल इतने हैं, ठीक है, 12 से 35 तक है। तो आज हम लोग जो है इसको एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, केवल आज जो है केवल इतना इतना को याद आज करना है, मूल अधिकार का भाग। जैसे समता का अधिकार या समानता का अधिकार, ध्यान दो सहमा, समता का अधिकार या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णित है, 14 से 18, ठीक है, जिसमें 14 क्या है, विधिक समझ समता, 15 क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पे जन्मसिद्ध के आधार पे भेदभाव का निषेध, 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, 18 क्या है, उपाधियों का। तो ये क्या है, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब आता है 19 से 22, यह है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना से कितना आता है, 23 से 24। कहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। कहेगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 19 से 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसी में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये जो है काफी सारा टॉपिक है, ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस टॉपिक को एकदम अच्छे से याद करना है, इसको अगले डे हम लोग करेंगे। आज तुम लोग को खाली झलक दिखला के छोड़ दिए। अब क्या आते हैं ज्योग्राफी में। चलो उस दिन नदी हो रहा था, ठीक है, नदी को ही कंप्लीट कर लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। उस दिन में बताए थे बहुउद्देश्य होता है इसका। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है भाखरा नंगल परियोजना, यह किस नदी पर स्थित है? 3 क्वेश्चन आएगा, देखो 3 क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा किसी परियोजना का, पहला क्वेश्चन आएगा यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, आएगा ना पूजा। उसका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रसार किस किस राज्यों में है, ठीक है। इस प्रकार का 2 क्वेश्चन आएगा। तो भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है आमना? सतलज नदी पर। इससे लाभुक होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। ये सब क्या है, इससे लाभ इसको मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये रहा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इससे यही यहीं पर हुआ है भाखरा नंगल परियोजना। अब आएगा दामोदर घाटी परियोजना, हम लोग पढ़े थे ना, द्वितीय प्रथम पंचवर्षीय योजना था कि द्वितीय था, बताओ। पंचवर्षीय योजना पढ़ी हो ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। तो उसी में हम लोग देखते हैं, तो यही दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में जो था दामोदर नदी पर बना था। कहेगा हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और कहां पर है ये? उड़ीसा में। कहेगा मयूराक्षी परियोजना कहाँ स्थित है? मयूराक्षी नदी पर। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। कहेगा नागा अर्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ किसको इसको लाभ मिलता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इसका लाभ मिलता है। कहेगा काकरा पारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। किसको लाभ मिलता है इसको? गुजरात को। कहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये भी किस पे है? सतलज नदी पर। इससे भी यही तीनों राज्य लाभान्वित होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कहेगा उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? गुजरात। कहेगा दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पे। और झारखंड, पश्चिम बंगाल इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार पर है। और जो है केरल, ये इससे कौन लाभान्वित होते हैं? केरल। कहेगा टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना कहां पर है? और कौन सा राज्य प्रभावित होता है लाभान्वित? उत्तराखंड। कहेगा भीमा परियोजना किस नदी पर है? भीमा परियोजना पावना नदी पर, महाराष्ट्र में। कहेगा सतलुज परियोजना, ये नाम ही है जैसे सतलुज, सतलज नदी पर पहले था ना, सतलज नदी पर कौन था? भाखरा नगर परियोजना था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन एक नाम है सतलज परियोजना, यह किस नंबर? ये तुम लोग को कंफ्यूज बना करने के लिए देगा एग्जाम में, ऑप्शन दे देगा सतलज नदी। लेकिन इसको क्या करना है? चिनाव नदी। क्या मानना है? सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी पर। कहेगा मचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमना मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी। क्या गंगा सागर परियोजना ये किस नदी पर है? ये तो तुम लोग जानते होंगे, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश। कहेगा वन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वन सागर परियोजना सोन नदी पर। कहेगा राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। कल भी डिस्कस किए थे हम लोग। कहेगा सर हिंद नहर परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? सतलज नदी। किस पर है? सतलज नदी। कहेगा तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और झेलम नदी। कहेगा दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चिनाव नदी। और जो है किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। कहेगा बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी। और स्थित है जम्मू कश्मीर में। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी, झारखंड में। देखो फोटो इसका खींच लिया, तुम लोग को भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलो ये जो टॉपिक हो गया। गंगा के प्रमुख बसे कुछ नगर हैं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरे नदी के बसे प्रमुख नगर, नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, ठीक है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी। लखनऊ, लखनऊ भी गोमती, सरयू, लखनऊ गोमती नदी। कोटा, बताओ पूजा, बताओ नेहा, कोटा किस के तट पर स्थित है? कहलगांव,
गंगा नदी। कहेगा कि कुरनूल, तुंगभद्रा नदी। या कन्नौज, कन्नौज किस नदी तट पर है पूजा? गंगा नदी। कहेगा श्रीनगर, पूजा साइमा इधर ध्यान दो। हाँ, श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? श्रीनगर देखियो ना, भारत का जो है स्वर्ग कहा था श्रीनगर में। यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सा नदी है बताओ? अमना कौन सी नदी है? बताओ पूजा, बताओ सैमा। हाँ, झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है। उसके बाद है कन्नौज हो गया, ये हो गया। हैदराबाद कौन सा नदी के तट पर है? मूसी नदी। बरेली रामगंगा नदी। और श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था किस नदी के तट पर? कावेरी। और लुधियाना भागलपुर गंगा नदी। हाँ, तो हम लोग क्या देख लिए? ये टॉपिक देख लिए। अब किनारे प्रमुख नगर ये देख लिया। अब हिस्ट्री में बस तेजी से, समय बहुत कम है, ठीक है। अब हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक, जो एक टॉपिक कोई सा करते हैं हम लोग। उससे पहले जो है कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसमें प्रमुख समितियां हैं इसका, इकोनॉमिक्स का। समिति पढ़ी हो तुम लोग? प्रमुख समितियां। हिस्ट्री नहीं होगा चलेगा, हिस्ट्री का बहुत टॉपिक तुम लोग पढ़ लियो। कहेगा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन पॉलिसी से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति कौन सा समिति? कहेगा रोहित, यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जनसंख्या निवारण या फिर जनसंख्या की नीति का संबंध किस समिति से है? स्वामीनाथन समिति, याद रखना, ठीक है। जैसे क्या होता है, इसको इस तरह से याद रखो कि जैसे महिला और पुरुष, ठीक है, मिलते हैं, वही बच्चे को जन्म देते हैं, तो महिला अपने स्वामी को क्या बोलती है? पति को क्या बोलती है? स्वामीन बोलती है जी। तो स्वामी याद रखना, स्वामी। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति से। कहेगा दांते वाला समिति किससे संबंधित है? बेरोजगारी से, ठीक है, बेरोजगारी से है। उसके बाद कहेगा गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, मतलब क्या इंडस्ट्री वगैरह सब जो कमी जो पड़ रहा है इसके वजह से। कहेगा राष्ट्रीय आय का संबंध किस समिति है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। महालनोबि समिति, पहला पंचवर्षीय परियोजना, ये प्लान किससे संबंधित है? किस समिति पे? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बताओ समय? हाँ? और दूसरा, हाँ वही महालनोबिस मॉडल को याद रखो कि समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय। कहेगा रंग राजन समिति किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन। कहेगा राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार। किससे है? कर सुधार से। कहेगा मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, किसमें है? बीमा। लिखेगा, कभी कभी दरोगा में देता है, खास करके मैचिंग क्वेश्चन, ठीक है। इधर देगा बीमा दे देगा, इधर उद्योग दे देगा, इधर जनसंख्या दे देगा, ठीक है।
उसके बाद राष्ट्रीय आय दे देगा, इसको क्या मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय से क्या बताए थे अभी, हाँ महालनोबिस, बीमा से क्या बताए थे, क्या बताए थे, मल्होत्रा, जनसंख्या क्या बताया था, याद होगा, रुको, क्या है जनसंख्या बताओ, किस समिति से संबंधित है, स्वामीनाथन समिति, किससे संबंधित है, जनसंख्या स्वामीनाथन समिति। और आय, आय तो यहाँ हो ही गया जी, आय इससे हो गया राष्ट्रीय आय, ठीक है। और उद्योग, अभी क्या देखे थे, औद्योगिक रुग्णता, दंतेवाड़ा समिति, दंतेवाड़ा बेरोजगारी था, तो उद्योग से क्या था, उद्योग से कौन सा था, औद्योगिक रुग्णता, यही था उद्योग, गोस्वामी समिति, कौन सा था, तो ये गोस्वामी हो गया। तो यही सब नाम तुम लोग को याद रखना है जी, मान के चलो रवि याद नहीं आ रहा है तुमको, ठीक है, ये याद नहीं है, 3 को याद है, ऑटोमेटिक जो चौथा बचा वो क्या है, ऑटोमेटिक उसका हो जाएगा, या ऑप्शन रहेगा ए का, बी का, सी का, डी का, ए का रहेगा वो ए, जैसे रहेगा ए, उसके बाद रहेगा एक रहेगा इधर 1 2 3 4, ए बी सी डी, इस तरह से रहेगा, तो ए का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऑप्शन से भी तुम लोग करोगे, कोई 2 भी याद हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। कहेगा बैंकिंग सुधार किससे संबंधित, नरसिम्हन समिति, किससे है, नरसिम्हन समिति का मतलब बैंकिंग सुधार। कहेगा मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है, हथकरघा का उद्योग। कहेगा सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, गरीबी से। और कहेगा तारापुर समिति, रुपये की परिवर्तनीयता। सच्चर समिति, बताओ, ये तुम लोग को बताए थे, मुस्लिमों का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सुधार का संबंध किससे है, सच्चर समिति से। तो इतना टॉपिक हम लोग जो है अभी क्या किए, रिवीजन किए, और पढ़ना है जी, टाइम हो गया ना, टाइम का ही तो चक्कर है, टाइम इतना जल्दी बीतता है कि क्या ही बताया जाए। अच्छा ठीक है, टाइम होते होते हमको 3 क्वेश्चन बताते हो जाओ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, किसके इसके विरुद्ध, गौरी, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192, किसके इसके बीच में, हाँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में, किसके इसके बीच में, जयचंद और गौरी। बस इतना सा ही हिस्ट्री में हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो आज के साथ, इसी के साथ आज की क्लास यही हम लोग करते हैं समाप्त। किसको आप ही आ रहा है जी, सामा तुमको आप ही आ रहा है, तब नेहा क्यों आप ही आ रहा है बताओ। चलो थैंक यू क्लास। बताओ आज तो हम